चलिए दोस्तों, दीपावली की पूजा हमें कैसे करनी है, बिल्कुल आसान सरल तरीका, बहुत ही कम चीज़ों में आप अपने घर में माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे चौकी लगा ली है और अष्टदल कमल हमने बनाया है। तो 2 अष्टदल कमल हमने बनाए हैं। तो एक अष्टदल कमल पर हम रखेंगे दीपक और ये दूसरे अष्टदल कमल पर हमने रखना है ये पात्र। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम एक कमल गट्टे का ये बीज डालेंगे, हल्दी की गांठ, सुपारी और ये है दूर्बा और इसके साथ में एक लौंग का जोड़ा और एक हरी इलायची। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पान के पत्ते। तो देखिए, आप अशोक के पत्ते डाल सकते हैं या फिर आप आम के, हमारे पास अभी पान के हैं तो हम पान के पत्ते ही डाल रहे हैं। 3, 5, 7 डाला जाता है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर चावल के भरा पात्र रखेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम रखेंगे, तो इस तरह से दोस्तों आपको ये स्वस्तिक बन गया। अब हम लेंगे श्रीफल और उसमें हमने तिलक किया है, मौली के धागे, ये वाला आगे रखेंगे, ये वाला पीछे रखेंगे। अब इस पे हम लगाएंगे ये इस तरह से और इसे हम इस तरह से यहाँ विराजमान कर देंगे। तो ये हमारा स्वस्तिक बनके तैयार हो गया। अब हम ये है दोस्तों धन्वंतरी देवता, यहाँ पर हम इनको विराजमान कर लेंगे। ये श्री यंत्र है और इसके साथ में हम रखेंगे एक पूजा का पात्र। ये है तिलक, यहाँ पे अष्टगन तिलक रख ले रहे हैं और ये पूजा की घंटी और ये दीपक, इसके साथ में ये है माला। तो माला यहाँ रखेंगे और ये है पुस्तक यहाँ पे रख ले रहे हैं। ये दोस्तों, ये जो हमारा है इसको हम ये देखिए दोस्तों, ये माता रानी के लिए विशेष प्रकार का भोग है जो कि दीपावली पर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसको आपको पहले से रेडी कर लेना है और जो भी मिष्ठान है वो हम पास में रखें। सबसे पहले हम संकल्प लेंगे कि यह अमावस्या पर, कार्तिक अमावस्या पर माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और सभी नए लक्ष्मी गणेश का आवाहन भी करना होगा जिसमें कि देवी देवताओं का वास हो सके। तो सबसे पहले हमने अक्षत और पुष्प लिया है, इसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प लेने के लिए भगवान गणेश के मंत्र हमें पढ़ने हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पर भगवान गणेश के सामने हम ये सारी चीज़ें कर देंगे। अब इसके बाद जितने भी नए देवी देवता हैं उनको स्नान कराने के बाद सबसे पहले उसमें आवाहन करना है, क्योंकि आपके देवी देवता अभी नए हैं तो उनको आवाहित करिए, उसमें देवी देवताओं का वास हो। उसके लिए हम फिर से यहाँ पर थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, जितनी भी मूर्तियाँ आप लेकर आए हों, आप हमारे इस पूजा मंदिर में विराजमान हों और आपका पूजन अर्चन हमारा सब परिवार करना चाहता है और हम आपकी कृपा चाहते हैं। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पर अक्षत पुष्प रख देना है और सभी देवी देवताओं को आवाहित कर लीजिएगा। कलश में वरुण देवता और जल के देवता जो हैं वो कलश में विराजमान हो और हमारी ये कार्तिक अमावस्या की पूजा को संपन्न करें और हमारे घर में अपना कृपा प्रदान करें। धन्वंतरी देवता का आवाहन कर लीजिए, कुबेर देवता का, सभी देवी देवताओं का आवाहित करके पूजा का हम प्रारंभ करेंगे और सभी चीज़ों को बाहरी रूप से हम शुद्ध कर लेंगे। और सबसे पहले
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, उनका पूजन करते हुए शुरू करते हुए हम अपने पूजा की शुरुआत। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें दीप का पूजन करना है। संकल्प और आवाहन, शुद्धिकरण, अपने देवी देवताओं का, पितरों का, इष्ट कुल सभी का ध्यान करते हुए हम महालक्ष्मी पूजा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दीप पूजन करेंगे और सभी देवताओं को स्नान करा के पुष्प चढ़ाएंगे, उन्हें वस्त्र पहनाएंगे, मौली के धागे के वस्त्र पहनाएं और आप चुंदरी भी पहना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने घर में पूरे परिवार के साथ में मिलकर हमें पूजन करना है। अब इसके बाद हम देवी देवताओं को तिलक करेंगे। तो देखिए, तिलक के लिए अलग से कटोरी में आपको चंदन हर दिन बनाना चाहिए। और हम यहाँ पर यह है कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, जो कि भगवान गणेश और माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र, धन्वंतरी देवता सभी को हमने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पर हमने माला अर्पण किया है। दोस्तों, आप फूलों का हार पहनाइएगा। यहाँ पर हमें बहुत मुश्किल होती है, इस वजह से हम पुष्प उनको भेंट करेंगे। और हमारे पास ये हार है, वो मैंने देवी देवताओं को अर्पित किया है। साथ ही आपके पास जो कमल गट्टे रखे हुए हैं या फिर गोमती चक्र है, पीली कौड़ी है, वो सब अपनी पूजा की चौकी में आप रख लीजिए। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे, दूर्बा घास, माता लक्ष्मी को बिलपत्र, सभी पूजा की चीज़ें अर्पित करने के बाद धूप दीप हम देवी देवताओं को दिखाएंगे। इसके बाद बारी आती है कि भोग लगाने का। तो धन्वंतरी देवता को आप आंवले का भोग लगाएंगे और मिष्ठान कुछ हो आप उसको रख लीजिए। भगवान गणेश को हम लड्डू का भोग लगाएंगे। बाकी मिष्ठान है, खील बताशे हैं, जैसे कि धान का लावा है, पोहा है, इस तरह से, यानी कि चावल से ही बने भोग मिष्ठान ज़्यादातर आज के दिन देवी देवताओं को लगता है। घंटे की ध्वनि करेंगे और हम देवी देवताओं से भोग प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन करेंगे। माँ लक्ष्मी को श्रीफल भेंट करेंगे और ये श्रीफल बाद में आप स्वयं तोड़कर प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, ये पहले ही हम बता दे रहे हैं। और घंटे की ध्वनि करके आचमन करते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर तांबूल चढ़ाने की बात है, तो एक लौंग, इलायची, सुपारी पान के पत्ते पर रखकर हम देवी देवताओं को भेंट करेंगे। और उसके बाद हमें चढ़ाना है दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना हमारा पूजा अधूरा माना जाता है। अब बात आती है श्रृंगार की। तो देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा है, तो श्रृंगार में जो भी आपके पास रखा है, चूड़ी है, बिंदी है, महावर, आलता, सिंदूर, वो भी आप माता को चढ़ा दीजिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें स्वयं ही लेनी है। फिर भी हम माता को पूजन में भाव से जो भी अर्पित करते हैं वो हमारे लिए सौभाग्यकारी ही होता है, इसलिए आपको चढ़ाना है। अब हमने ये जो सिंदूर माता को भेंट में दिया था, उसी में से सिंदूर लेकर माता को हम इस तरह से सिंदूर पहनाएंगे। तो 3 बारी हमने पहनाया है, 5 बारी 7 बारी भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूतहितार्थाय वसविष्टं सदा कुरु, जगत माता नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस तरह से दोस्तों आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करना है, चाहे आप संध्या की पूजा में करें या फिर निशीत काल की पूजा में। आपको ये लक्ष्मी स्त्रोत है और श्री सूक्तम है, जो कि मैंने आपको धन त्रयोदशी की पूजा में भी बताया था। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद हम जपेंगे मंत्र। तो मंत्रों के लिए हमने ये माला ली है और कमलगट्टी की माला पर 108 बारी ओम श्रीम श्रई नमः इस मंत्र से हम जप करेंगे, या फिर जो बीज मंत्र है श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं से महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र से आपको जप करना है और माता लक्ष्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। और आपको रात्रि के समय इसका उच्चारण जरूर करना है। उसके बाद इसको आप अपने डिब्बे में भी रख सकते हैं और इसको चौकी पर भी रख दीजिए, क्योंकि अभी आप 2-4 दिन पूजा करेंगे तो इसका जप बहुत ज़रूरी है। अब इन सभी चीज़ों को चढ़ाने के बाद में आपको आरती करनी है और साथ ही दोस्तों हमें झाड़ू की पूजा करनी है। तो यहाँ पर हम झाड़ू, आपको ये एक लाल रंग का रेशमी धागा है, एक प्रकार से हम यही बांध लिए हैं और इसको यहाँ पर रखेंगे। और इसके साथ में इसको भी हम हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, क्योंकि झाड़ू भी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। तो हम साथ में
इस दिन पूजन करते हैं तो हल्का सा जल छिड़केंगे और उसके बाद हम ये यहाँ पर तिलक कर देंगे, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे, एक पुष्प चढ़ा देंगे और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कुछ मिष्ठान बतासे आदि हमको चढ़ाने हैं। बतासे लाएंगे, ये हम मिष्ठान चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारी झाड़ू पूजा हो गई। दोस्तों हमने यहाँ पे तुलसी माता रखी है तो इनका भी पूजन हल्का सा जल का छिड़काव करेंगे और थोड़े से हम अक्षत चढ़ाएंगे, माता रानी को पुष्प भेंट करेंगे और इसके साथ में आप कुछ मिष्ठान भी भेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मिठाइयाँ ली थी उसमें से कुछ मिठाई लेकर माता को हम करके माँ तुलसी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद माता को दीप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बैठे बैठे कर रहे हैं, आप खड़े होकर परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो एक दीप माता तुलसी के लिए अलग से हमने आटे का लिया है तो यहाँ पर हम रखेंगे और हम माता तुलसी को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर हमारी दीपावली की संध्या की पूजा समाप्त हुई। अब हमें माता लक्ष्मी की आरती करनी है। तो आरती करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उस पर हम कपूर रखेंगे, लेकिन ये थोड़े से चावल हम रख ले रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने हैं और ये सारे दिए आपको अपने घर के अलग अलग कोनों में रखना है, छत पे, बालकनी में और मुख्य दरवाजे पर। और माता लक्ष्मी के सामने हमने तिल के तेल का या फिर घी का दिया जलाना है और माता तुलसी की। बाकी आप सरसों के तेल का दीप दान के लिए कर सकते हैं। और पूजा के बाद आप मंदिर भी जा सकते हैं। आपकी कोई विशेष जैसे कि आपके पास कोई वाहन है, गाड़ी है, आप वहाँ पर जाकर दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दीपदान करें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये चौकी हमें कब हटानी है और ये सारी चीज़ें हमें माता लक्ष्मी के सामने रात भर रखे रहने देना है। और इसके बाद काजल बनाना ना भूलें। दोस्तों काजल के लिए हम आपको एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो देंगे, तो जैसे हमारे घर में काजल बनाया जाता है तो आप देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी।